हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए, मैं आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, है ना। यानी आपको कुछ बातें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप कह सकते हैं जीके यानी जनरल नॉलेज। उस प्रकार से आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए जो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी होता है ना। तो चलिए, आइए समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जो महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें हैं उनको याद रखते हैं ना। तो चलिए, आइए देखिए, बारी बारी से हम क्वेश्चन को देखते हैं ना। देखिए, 1 नंबर में आपको यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए। हो सकता है यानी बोर्ड छोटा होने के कारण और लाइट अच्छे ढंग से नहीं रहने के कारण यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ बोर्ड पे है वो अच्छी तरह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम जो आपको बोलेंगे वहाँ से तो ज़रूर समझ में आएगा कि वहाँ क्या लिखा हुआ है ना। तो देखिए, 1 नंबर में कह रहा है कि केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। आपको याद रखना है कि केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो जम्मू और कश्मीर में। याद रहेगा, केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है, जम्मू और कश्मीर में, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा, बंगलोर को बगीचों का शहर कहा जाता है। यानी बंगलोर जो है ना, बंगलोर को क्या कहा जाता है, तो बगीचों का शहर कहा जाता है। यानी बागीचों का शहर किन्हें कहा जाता है, यानी बागीचों का शहर तो बंगलोर को कहा जाता है ना। बागीचों का शहर बंगलोर को कहा जाता है ना। चलिए, तीसरा नंबर करा, भारत में झूम कृषि सबसे अधिक असम में होता है। झूम कृषि मतलब झूम की खेती भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, यानी भारत में झूम की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो आप याद रखेंगे असम में। असम में, यानी भारत में सबसे ज्यादा झूम की खेती असम में किया जाता है, यानी असम में होता है ना झूम की खेती। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मक्का को अनाजों की रानी के नाम से जाना जाता है। यानी मक्का आप खाए होंगे, है ना। मक्का को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। यानी अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है ना। अनाजों का रानी मक्का को कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन करा, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा दोमट है। यानी गेहूं उत्पादन करने के लिए कौन सा मिट्टी सबसे अधिक अच्छा है, तो ये आप याद रखेंगे दोमट मिट्टी, है ना। गेहूं उत्पादन में सबसे अच्छी मृदा, मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो सबसे अच्छी मृदा आपका हो जाएगा दोमट मृदा, है ना। दोमट, ये आप याद रखेंगे। चलिए, करा, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है ना। सोया प्रदेश, यानी सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे सोया प्रदेश जो कहा जाता है मध्य प्रदेश को कहा जाता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन करा, भारत की राष्ट्रीय फल आम है। ये कौन नहीं जानता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है ना। याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए, अगला क्वेश्चन करा, गरीबों का सेव अमरूद को कहा जाता है। यानी गरीबों का सेव, एक सेव तो आप खाए होंगे, लेकिन गरीबों का सेव किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे अमरूद को कहा जाता है गरीबों का सेव, है ना। गरीबों का सेव, यानी देखिए यहाँ लिखा हुआ है गरीबों का सेव किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे अमरूद को कहा जाता है गरीबों का सेव, है ना। अगला क्वेश्चन करा, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। यानी मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे कि मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है ना। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा कि सबसे पुराना फल खजूर है। यानी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा सबसे पुराना फल कौन है, तो आप जवाब देंगे सबसे पुराना फल खजूर है ना। सबसे पुराना फल खजूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आलू एक प्रकार का तना है। आलू क्या है, तो आप बोलेंगे आलू एक प्रकार का तना है ना। आलू क्या है, तो आलू एक प्रकार का तना है। तो आइए कुछ क्वेश्चन और हम देखते हैं ना। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा कि गाजर कैरोटीन के कारण लाल रंग का होता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गाजर जो लाल होता है वह किसके कारण होता है, तो गाजर लाल होता है कैरोटीन के कारण, है ना। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है जिसके कारण गाजर क्या होता है, लाल होता है ना। गाजर कैरोटीन के कारण क्या होता है, लाल होता है। आप याद रखेंगे गाजर कैरोटीन के कारण क्या होता है, तो लाल होता है ना। याद रखेंगे गाजर कैरोटीन के कारण क्या होता है, लाल होता है। चलिए आगे कह रहा, नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। यानी नासिक, नासिक एक शहर है ना, नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। यानी अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है, अंगूर का बगीचा नासिक को कहा जाता है ना। अंगूर का बगीचा नासिक को कहा जाता है।
चलिए आगे, कह रहा मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। अभी आप इससे पहले पढ़ रहे थे मसालों की रानी इलायची को कहा जाता था। अभी आप पढ़ रहे मसालों का बगीचा, है ना, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, याद रखेंगे। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को, है ना, केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा, है ना। चलिए, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है ना। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है चावल का कटोरा, है ना, याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन, करा चाय में थीन और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। यानी थीन किस में पाया जाता है? तो आप बोलेंगे चाय में थीन पाया जाता है और कैफीन कॉफी में पाया जाता है ना, याद रखेंगे। चाय में थीन और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, याद रहेगा। चाय में थीन और कॉफी में कैफीन पाया जाता है ना। चलिए आगे, करा कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। कपास यानी रुई, है ना, समझ रहे हो ना। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छा है। काली मिट्टी में आपका कपास की खेती किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, करा यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो आप याद रखेंगे कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में, कहा कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। यानी सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है ना। प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा कि रोग ब्लास्ट का संबंध धान से है। यानी धान जो आपका एक पौधा होता है ना, धान में जो रोग लगता है वह ब्लास्ट का संबंध है ना। कि ब्लास्ट का संबंध किससे है? तो ब्लास्ट का संबंध धान से है। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ब्लास्ट का संबंध किससे है? तो ब्लास्ट का संबंध आपका धान से है, याद रहेगा। चलिए आज हम आपको 20 क्वेश्चन करवाएं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आप जब आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।